बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स के अंदर प्रैक्टिकल नंबर 10 जो अभी हमने नहीं किया था, ये हम देख रहे हैं दोबारा से। टू फाइंड द इवन नंबर्स जो कि इंटीजर्स हों, रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। n1 से n2 के दरमियान में रेंजिंग के अंदर आपने इवन नंबर्स प्रिंट करा। लेट सपोज ये दोनों नंबर्स आपने यूज़र से इनपुट लेने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने दो वेरिएबल n1 और n2 तो ज़रूर डिफाइन करने होंगे। तो ये मैं स्टार्ट किससे करूँगा? मेन से। हैश इंक्लूड आप खुद करा लीजिएगा। अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने दो वेरिएबल्स इंटीजर डिफाइन करने हैं। एक का नाम हो गया n1 और एक का नाम हो गया n2। बताइए, वेरिएबल्स के नाम n1 और n2 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चूँकि हम इसको बार बार प्रिंट कराएंगे, इस वजह से हमारे पास एक काउंटर भी होना चाहिए, और उस काउंटर वेरिएबल को मैंने क्या लिख दिया? आई। सही। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनपुट लेना है n1 और n2 यूज़र से। तो मैं किससे लूँगा? यूज़र से इनपुट कैसे करके लूँगा? प्रिंट एफ, मैसेज डिस्प्ले कराऊँगा, एंटर। नहीं बेटा, एंटर फर्स्ट, दो वैल्यूज इनपुट लेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या होना चाहिए? तो अब जो यूज़र इनपुट देगा वो स्कैनफ में क्यों नहीं? हम गेट्स नहीं कर लेते, लेकिन गेट्स के अंदर गेट करेक्टर करता था, लेकिन इनपुट इंटीजर भी सेंड कर देता, तो हम गेट्स कर लेते हैं। लेकिन चले छोड़ दें, गेट नहीं करते, गेट सी एच के बजाय हम स्कैनफ ही कर लेते हैं फिलहाल। तो आप क्या कर रहे हैं? स्कैनफ %d m%n1। सही। अब यही सेम स्टेटमेंट किसके लिए आएगी? लास्ट नंबर का। तो अब मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। साथ भी लिया जा सकता है। एंटर, सेकंड नहीं, लास्ट, रेंज में करना है। एंटर लास्ट नंबर, आखिरी नंबर जो वो देगा वो क्या हो। और इसको भी हम क्या करेंगे? स्कैनफ %d और m%n2। ये दोनों इनपुट्स आ गया। अब तुम खुद सोचो, जब मेरे पास दो इनपुट्स आ गए तो अब मैंने क्या करना है? इन दोनों इनपुट्स के थ्रू लूप में जाना है और प्रिंट कराते रहना है, ठीक है। अब लूप में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं डू व्हाइल इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैं पहले क्या लिखूँगा? डू, कंडीशन नहीं आती व्हाइल के साथ, कंडीशन डू के साथ बॉडी आती है, व्हाइल में कंडीशन आई। डू यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? ये भाई ये यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे व्हाइल होगा, और इस व्हाइल के साथ क्या लिखिए? कंडीशन, ठीक है। अब व्हाइल के साथ जब आप कंडीशन लिखेंगे तो आप याद करें कि हम यहाँ पे सेमीकोलन बना, क्योंकि व्हाइल की बॉडी तो नहीं है ना नीचे, उसकी बॉडी ऊपर थी। अच्छा, और डू खाली लिखा जाएगा क्योंकि डू की बॉडी है, जिसकी बॉडी होती है उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगता। अच्छा, अब जब हम स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल होगा आई। सही। आई से ही मुझे शुरू भी करना है। तो बताओ, इनिशियली आई की वैल्यू क्या लूँगा मैं? शुरू किससे करूँगा? नहीं भाई, मुझे किससे करेंगे? 5 से। 5 में किस चीज़ की वैल्यू पड़ेगी? तो n1 से स्टार्ट होना चाहिए ना एक तरीके से। आपके इवन नंबर किससे स्टार्ट होने चाहिए? n1, यानी कि n1 से शुरू हो और n2 पे क्या हो? खत्म। तो आई बिगिनिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू लेगा ना। तो स्टार्टिंग वैल्यू में हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे अगली स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे? नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, n1 की वैल्यू किस में डाल रहा हूँ? आई, ताकि आई को चेक करूँगा और प्रिंट कराना शुरू करूँगा। आई में n1 की वैल्यू आ गई ना? नहीं समझे? अब आई में जब n1 की वैल्यू आ गई तो अब मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा और प्रिंट कराऊंगा। अब ये बताइए कि मैं प्रिंट कराने के लिए जा रहा हूँ क्या चीज़? आई। लेकिन ये मुझे बताओ कि पहले चेक करना पड़ेगा ना कि इवन या ऑड है या नहीं है। बताइए, मैं इवन चेक करूँगा। तो इवन की चेकिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक और वेरिएबल रिमाइंडर आर डिफाइन कर देता हूँ। क्या डिफाइन कर देता हूँ? आर।
तो बताइए रिमाइंडर में कैसे विद 2 फाइंड आउट करेंगे ना, तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू जो आई की वैल्यू आई है, मैंने ये चेक करना है आई इवन है या नहीं, तो आई को रेशो कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। आर में वैल्यू चली गई। अब ये बताइए यहाँ पे जो इफ होगा ये आपको बताएगा कि आर की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो इवन हुआ, समझ रहे हो। और अगर ये इवन हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ, इसकी बॉडी में क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ, उस नंबर इवन नहीं लिखूंगा, उस नंबर को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा, यानी कि प्रिंट एफ में क्या लिखूंगा, %d स्पेस दे देता हूं ताकि अगला नंबर भी तो प्रिंट होगा, समझ रहे हैं, स्पेस है। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिख लूंगा, आई, हाँ स्लैश टी भी लिख सकते हैं, टैब भी लगा सकते हैं, ऐसे करके टी लिख लें। तो बताइए आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ऐसे, और अगर नहीं हुआ ये तो इसको स्किप कर जाएगा। अच्छा स्किप करके नीचे आएगा तो जो आई की वैल्यू थी ये इसकी बॉडी हो गई, अगर होता है तो प्रिंट करें, नहीं होता तो स्किप कर दें, छोड़ दो, मुझे एल्स बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। अब अगर हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, आई की नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊँगा, आई प्लस, यानी कि आई अगर 5 था तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि आई 6 था तो अब क्या हो जाएगा, 7। ये बताइए जब ये 7 हो गया तो अब यहाँ पे जब बाहर पहुँचेंगे, निकल रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n2, नहीं समझे, n2 फाइनल थी ना, 26 तक जाना है जैसे मैंने, तो n2 की जगह 20 लेस देन इक्वल टू 20, जैसे ही 26 से ज़्यादा होगा तो ये क्या कर जाएगा, जो भी वैल्यू आ रही है n2 की जो भी वैल्यू, उससे जैसे ही बढ़ेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि ये पूरे का पूरा प्रिंट करके आप यहाँ से जब बाहर आएंगे तो यू विल गेट द सीक्वेंस, प्रिंटिंग सीक्वेंस ऑफ दिस, सही। अच्छा ये जगह गालबन थी फ्लो चार्ट की, जहाँ पे हमने क्या बना दिया। अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊँ तो फ्लो चार्ट के अंदर देखिए कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट में इधर बना दूँगा, देखिए भाई फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही आपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए और इनपुट्स ले लिए। वेरिएबल क्या क्या डिफाइन किए थे, n1, n2, i एंड r, ये आपने वेरिएबल। अब आपने फिर इनपुट लिया, 2 वैल्यूज इनपुट ले ली, कौन कौन सी इनपुट ली आपने यूजर से, क्या क्या, n1 एंड n2, नीचे आ गए। जब इनपुट्स आ गए n1 और n2 तो आपने क्या किया, जो i था उसमें n1 को मूव कराया, यही किया था। तो आपने क्या किया, अगले स्टेप में i के अंदर आपने, ये रेक्टेंगल है, i में आपने मूव करा दिया n1, ठीक है, ये मूव कराने के बाद देखिए यहाँ पे जब आपने इसको मूव कराया तो मूव कराने के बाद अब आप डायरेक्टली डू करके नीचे उतारा, कंडीशन तो नहीं चेक की ना, कंडीशन आखिरी में चेक होगी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतर के r = i रेशो i%2 करेंगे, यानी कि यहाँ पे नीचे उतरे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, r = i%2, रिमाइंडर आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर आ गया तो आपने इफ की स्टेटमेंट यूज करनी, वो क्या थी, r की बेस पे प्रिंट करना है ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इफ r = क्या होगा, 0। अगर होता है तो वो क्या चीज प्रिंट कर दे, प्रिंट वैल्यू ऑफ i, क्या प्रिंट कर दे यहाँ पर, i की वैल्यू प्रिंट। तुम्हें समझ में आ रहा है, प्रिंट i। और अगर नहीं यस होता, और अगर नहीं होता नो, तो बाहर नहीं आए, यानी कि इसको स्किप कर दे, फिर आगे चला जाएगा, हाँ आगे चला जाए। ये भी यहाँ से प्रिंट करने के बाद इसके ऊपर होता है तो करें, नहीं होता तो डायरेक्ट चला जाए, नहीं समझे। अच्छा अगला स्टेप था कि जब प्रिंट कर लेंगे तो कर लेने के बाद i++ लिखेंगे, तो अगला स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक आ जाने के बाद अब आप मेंशन करेंगे i++, यानी कि i में एक इंक्रीमेंट कर,
ठीक है। और जब आई में इंक्रीमेंट हो जाए तो फिर नीचे वाइल आ जाता है कंडीशन, फिर ये कंडीशन चेक करें। क्या कंडीशन चेक करें कि आई इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट नंबर क्या है n। अगर ये ट्रू होता है तो ये वापस लौटेगा, अगर ये क्या हो ट्रू, यस, और वापस लौट के इंक्रीज करके दोबारा से कहाँ पहुँचेगा, ए इस जगह पे पहुँच जाएगा। किस जगह पे, ए इस जगह पे। यानी कि आप कहाँ जाएंगे, ए यहाँ से इसको ऐसे मूव कराएंगे और ए यहाँ, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू आई की हो चुकी है ना। और अगर नो होता है तो आप सीधे नीचे आएंगे और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, एंड कर। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लो चार्ट होगा इंटीजर नंबर्स की प्रिंटिंग। सही। ये प्रोग्राम जो है ये किसके लिए बना है, ऑल इवन नंबर्स। अगर तुमको ये कहता है कि इवन नहीं ऑड नंबर का प्रोग्राम बना तो यही होता है। सिर्फ जो कंडीशन होती है ना कि आर इक्वल टू 0, आप लिख देते हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0 या आर इक्वल टू 1 कर देते तो भी हो जाता है, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, ऑड नंबर पे आता है। समझ गए। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यही होगा। मसलन ऐसे लिखा हुआ रहा होगा, एंटर फर्स्ट। हाँ हाँ भाई, एंटर फर्स्ट नंबर। आप यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने लिखा 7 और क्या प्रेस कर दिया, एंटर। तो एंटर लास्ट नंबर आपने क्लिक कर दिया 20 और एंटर प्रेस। तो बताइए ये वाला नंबर n1 में चला गया और ये वाला n2। अब करने के बाद क्या होगा, जब ये चलना शुरू करेगा पहले 7 को उठाएगा, लूप में जाएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो प्रिंट नहीं। फिर 7 से 1 ऐड करेगा, 8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 8 को 2 से डिवाइड करेगा, हो जाएगा सीधा। इसका मतलब क्या, 8 लिख देगा, फिर 10 लिखेगा, फिर 12, फिर 14, समझ रहे हो, फिर 16, फिर 18 और फिर 20 और फिर खत्म कर। सही। ये यूजर से इनपुट लिए हैं, यूजर आपको बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान में आप क्या करो, नंबर्स प्रिंट करो। तो यूजर जो भी बताएगा हम उसके रिलेटिवली डिटर्मिन द प्राइम नंबर इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1 and 2। अब प्राइम नंबर का फॉर्मूला याद है क्या था, कि प्राइम नंबर जो हम स्टार्ट करते थे वो कहाँ से, वो 2 से हाँ 2 से करते थे, फिर 3 से करते थे, फिर 4 से करते थे, 5 से, और जो नंबर होता था उसके हाफ तक डिवाइड करके मालूम कर लेते थे प्राइम है या नहीं। आपने प्रोग्राम बनाया था कि वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, और हमने वो करके भी देखा था कि वो करके बता रहा था। वो जो एंटर नंबर इज प्राइम और नॉट, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो प्रोग्राम का पूरा हिस्सा जो है ना वो इस तरफ आ जाएगा। देखो देखें ये जो जगह है ना, ये वाला पार्ट देखिए बेटे, ये पार्ट बताइए क्या काम कर रहा है, ये वाला पार्ट इस प्रोसेसिंग में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं कि नंबर इवन है या नहीं। अगर होता है तो प्रिंट हो जाता है, नहीं होता तो। लेकिन आप याद करें किसी नंबर को प्राइम नंबर फाइंड आउट करना एक लंबा प्रोग्राम होता था, तो हम क्या करते थे, वो पूरा प्रोग्राम जो है वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा कि इज इट अ प्राइम और नॉट। अगर फ्लैग 1 होता है तो वो प्राइम, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, इवन। तो वो फ्लैग की बेस के ऊपर ये वैल्यूज निकालेंगे और निकाल के करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये उसके अंदर ही करें, प्रोग्राम के साथ ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका मैंने इंडिविजुअल प्राइम नंबर का आपको बता दिया, ठीक है। अब लाइक इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसी के रिलेटिवली होगा, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोग्राम होगा, तो अभी फिलहाल इसको हम स्किप करेंगे। टू काउंट द मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। टू काउंट करो कितने मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर लाइन बिटवीन दीज 2 नंबर्स।
लाइंग बिटवीन टू नंबर, यानी कि दो नंबर है, जैसे 2 से लेके 15 तक के दरमियान में मल्टीपल्स मालूम करो। किस चीज़ के मल्टीपल्स? वो हम बताएंगे। हाँ, वो भी आप देंगे। ये दो नंबर्स भी आप देंगे कि इन बिटवीन 2 and 15 आप मालूम करें कौन से नंबर के मल्टीपल, बताओ। 5 के मल्टीपल मालूम करें, बताओ। 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? 0। किसके साथ? उस नंबर के साथ जो तुमने इनपुट दिया। अगर यहाँ पे तुम इनपुट क्या दे रहे हो? 5 के बाद बजाय आप इनपुट दे रहे हैं 3। अगर इनपुट 3 दे तो फिर आप रेशो किसके साथ लेंगे? 3 के साथ। अगर तो फिर 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। नहीं समझे? अभी नहीं, आपसे ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ 7 से 25 के दरमियान 3 के मल्टीपल्स बताओ। तो मैंने कितनी चीजें तुम्हें बताई? 7 बताया, 25 बताया, और मल्टीपल्स किसके बताया? तो मैं तीन वैल्यूज इनपुट दे रहा हूँ। नहीं समझे? देखेंगे कौन सा 3 का मल्टीपल है। हाँ, और 3 के मल्टीपल 7 से स्टार्ट करो तो 8 नहीं होगा, 9 होगा। 9 कैसे आया? रिमाइंडर 0 होगा। 10 होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो समझ आ रही है? तो अब आप देखिए कि इसको अगर हम करने के लिए जाएं तो काउंट, अच्छा काउंट मतलब क्या है? या तो आप काउंट कर लें या उनको डिस्प्ले कर लें। काउंट कह रहा है तो आपको गिन के बताना है कि 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, और उनको डिस्प्ले भी करना। मसलन 2 से 15 के दरमियान में अगर 3 के मल्टीपल निकालूं तो पहला तो निकलेगा 3, दूसरा निकलेगा 6, फिर और फिर 15। ये आ गए मल्टीपल्स। तो इसका मतलब क्या है? मल्टीपल कितने आए? मल्टीपल कितने आए? 3, 6, 9, 12 और 15। तो अगर तुम इसे काउंट करो तो काउंट करने में कितने बनना है? 5 है काउंट, और डिस्प्ले भी कर दो कि ये आ गया। तो अब सबसे पहले तुमने क्या करना है? इनपुट लेना। कौन सा नंबर? पहले रेंज इनपुट लो, यानी कि मैं क्या करूंगा? मेन करता हूं, रेंज जो है वो मैं इनपुट ले रहा हूं किस किस चीज से? इंट n1 n2, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल के लिए m ले ले, मल्टीपल के लिए ये जो ये वाला नंबर होगा, ये भी तो यूजर से ही लिखना है। और रिमाइंडर के लिए आप r ले लें। सारे हो गए। और काउंटर के लिए आप क्या कर लें? i कर लें। ये आप क्या करें? अब मैंने पहले क्या लेनी है? इनपुट रेंज लेनी है। तो मैं क्या करता हूं? मैं लिखता हूं printf, एक साथ ले लेता हूं इनपुट, एंटर रेंज लिख देता हूं, एंटर रेंज। अब यहां पे बताइए कि रेंज में स्कैनर के अंदर क्या लिखूंगा मैं? %d और कॉमा डाल के m%n1, m% कॉमा डाल के n2। ये तो n1 और n2 में वैल्यूज आ जाएगी, आप स्पेस डाल के दोनों वैल्यूज दे दो। फिर क्या करेंगे? प्रिंट एफ। अब मल्टीपल लूंगा, एंटर मल्टीपल। अब मल्टीपल एंटर क्या करो तो ये क्या हो जाएगा? स्कैन एफ, और मल्टीपल के लिए %d m%m। वैल्यूज आ गई। अब करना क्या है? स्टार्ट किससे करना है? 2 से। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले i जो था काउंटर, उसको किसके बराबर ले लूंगा? i इज इक्वल टू n1। n1 की जो भी वैल्यू होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब बेहतर क्या है कि मैं डू वाइल लगा दूं, जैसे अभी पहले हमने किया था डू, ये ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे आएगा वाइल, वाइल की कंडीशन आएगी और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। सही। अब यहाँ से स्टार्ट किया आई, n1 में आई आ गया ना, आई प्रिंट कराने जाऊंगा। अब ये बताइए रिमाइंडर 0 सेट करेंगे ना?
हम करेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू जो आई की वैल्यू आ रही है उसको रेशो लेंगे किससे, 3 से नहीं एम से, क्योंकि ये जो इनपुट दिया है ये कौन से वेरिएबल में दिया है, मल्टीपल। अभी हमने बताया बताया हमें तो नहीं बताया ना कि मल्टीपल क्या होगा, तो मैं डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, नहीं समझे। हाँ बेटी यूजर ने इनपुट दे रहा है ना, मैंने लिखा 3 के मल्टीपल, ये भी यूजर से इनपुट लो, यूजर 4 भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, 6। अगर मैंने 3 लिख दिया तो सिर्फ 3 की मल्टीपल बताया। मैं ये चाहता हूँ रेंज भी यूजर बताए और मल्टीपल भी यूजर बताए, नहीं समझे, रेंज भी यूजर बता रहा हूँ और क्या बात नहीं क्या, अच्छा और कौन कौन, ये भी है, अच्छा ये लगा लाइब्रेरी लगाई हुई है 4 अप्रैल की, 3rd पीरियड यहाँ कहीं कौन सा लगा, 3rd पीरियड, 3rd है नहीं, 10th बॉयज, चलो सही। अच्छा बेटे आई ओवर एम आ गया समझ में, तो बताइए आई ओवर एम के अंदर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब आर के ऊपर मैं चेक करूंगा कि इफ आर इज इक्वल टू अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 आ रहा है तो मल्टीपल है होने का मतलब क्या है कि उसको प्रिंट भी करा देते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूँ, प्रिंट एफ %d स्पेस दे दीजिए और यानी कि /t कर लें टैब, और यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देंगे, आई नहीं n2 नहीं आई, ये हो गया। अच्छा मुझे इन्हें काउंट भी करना है, कि कितनी वैल्यूज प्रिंट हुई। तो बेटे काउंट के लिए एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर एक काउंटर वेरिएबल ले लें, ये जो आई तक लिखा है ना, एक काउंटर वेरिएबल सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी, और सी की वैल्यू काउंटर रह चुके ये, तो सी की वैल्यू अभी क्या रखते हैं, 0 स्टार्टिंग, क्या रख लेते हैं, 0। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये यहाँ नीचे उतरे तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होने के बाद सी को मैं क्या कर दूँ, प्लस कर, और फिर ये वाला ब्रैकेट क्या करूँ, क्लोज करूँ, यानी कि जब 0 होगा तो प्रिंट भी करेगा और काउंट भी कर लेगा सी को एक इंक्रीज, अगर नहीं हुआ तो स्किप कर देगा। C++ इस तरह से लिखा कि एक काउंटर है, मैंने ये चेक करना है कि जितनी दफा प्रिंट करे उसको गिनता जाए, अलग से भी गिने, हाँ अलग से भी गिने, ताकि आखिर में लिखने के भाई इतने हैं, काउंट इतना, समझ रहे हैं। तो अब ये चलता जाएगा और आखिर में यहां पर आप क्या करेंगे, अच्छा आखिर में क्या करेंगे, यहाँ पे चेकिंग के लिए आई, अच्छा ये हो गया ना इफ वाला, इफ हो जाने के बाद यहाँ पे मैं आई की वैल्यू क्या करूँगा, प्लस करूँगा, ठीक है ना। जब ये इफ की बॉडी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इफ स्टार्ट हो रहा है, ये इफ की बॉडी की स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे इफ एंड हुआ, तो इफ के बाद आखिरी लास्ट स्टेटमेंट किसकी होगी, आई प्लस की, ताकि आई ऐड अप हो। फिर ये मैं चेक करूंगा आई को कि आई इज लेस देन और इक्वल टू n, सही। तो अब ये क्या कर देगा, प्रिंट भी कर देगा, ये सारे ऊपर के प्रिंट कर देगा, और जब तुम काउंट तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम प्रिंट करा के बाहर निकलोगे। तो बताइए डू वाइल से जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं यहाँ पे करा दूंगा, प्रिंट एफ करूंगा, क्या लिखूंगा, काउंट
इज इक्वल टू परसेंट बी, और यहाँ का क्या लिख लूँगा, वेरिएबल सी। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे जैसे अब बताइए आपने क्या किया था, 2 से लेकर 15 तक कर रहे थे, और m जो है ये 2 से 15 तक है, और m की वैल्यू क्या आ रही है, 3। अब बताओ भाई, पहले 2 उतरा, नीचे आया 2 डिवाइडेड बाय 3, नहीं आया, स्किप कर दिया। i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू क्या थी, 2 थी ना, एडअप हुआ क्या हो गया, 3 होने के बाद चेक किया इसने, फॉल्स है, n2 15 है ना, वापस लौटेगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर क्या आ जाएगा, 1, एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, नहीं सिर्फ 0, 3 1 3, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो ये चीज़ ट्रू हुई, जब अंदर उतरे तो इसने किस चीज़ को प्रिंट कर दिया, ये 3 को प्रिंट कर दिया, 3 को इसने प्रिंट कर दिया। 3 को प्रिंट कर देने का मतलब ये है, 3 को प्रिंट कर देने का मतलब ये है, 3 को प्रिंट कर देने का मतलब ये हुआ कि 3 प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद आपका जो काउंटर है वो, क्योंकि आखिरी में आपने काउंट भी करना है, तो काउंटर की वैल्यू जो 0 थी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। काउंटर की वैल्यू जो 0 थी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम 3 के बाद क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस 4 होगा। 4 को ऊपर जाके चेक करोगे डिवाइड करके, 4 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, छूट जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, 5 नहीं होगा, छूट जाएगा। फिर 6 आएगा, 6 को जब ये करेगा तो हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये किसको प्रिंट कर देगा, 6 को प्रिंट करेगा, यानी कि ये स्किप हो रहे होंगे। 6 को प्रिंट करने में c की वैल्यू जो 1 थी वो क्या हो जाएगी, 2। c की वैल्यू पहले 1 थी ना, तो ये क्या हो जाएगी, 2। i यहाँ पे 7 बनेगा बाद में, तो ये चलते चलते 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 और फिर 15। जब 15 प्रिंट करके यहाँ से वापस आएगा तो ये 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 को चेक करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो काउंट कितने आ चुके होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 काउंट करके आएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। समझ गए? तो इसका अगर आप फ्लो चार्ट बनाएं, हमेशा उल्टा ही बना रहे होते हैं, क्योंकि हम पहले प्रोग्राम बनाते हैं फ्लो चार्ट बनाते हैं, है बेटा? चलें फ्लो चार्ट